तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुनाव के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, दोनों हाथों में होंगे लड्डू, 1000 रुपये बढ़ जाएगी सैलरी। जो सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 बड़ी सौगात लेकर आने वाला है। वह पहले तो जनवरी में सरकार ने 4% महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाकर 50% कर दिया। अब कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद सरकार 2 बड़े फैसले कर सकती है। इन दोनों फैसलों से सरकारी कर्मचारियों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे और उनकी सैलरी में 1000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। मैं बता दें कि लोकसभा चुनाव 4 जून को समाप्त हो जाएंगे और नई सरकार बनने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी फैसले हो सकते हैं। प्रमोशन री एम्प्लॉयमेंट को हरी झंडी। जिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के बीच चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार में कर्मचारियों की प्रमोशन को मंजूरी दे दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल के कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार राज्य सचिवालय में सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 और सेक्शन ऑफिसर की प्रमोशन के लिए चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। वह शर्त यह लगाई है कि इससे कोई राजनीतिक लाभ हासिल नहीं करेगा। इसी तरह का एक मामला अनुमति के लिए फूड एंड सिविल सप्लाई से भी भेजा गया था। यह सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 की प्रमोशन होनी थी। वह चुनाव आयोग ने आचार संहिता के एंगल से इस प्रपोजल को भी इसी शर्त के साथ मंजूरी दी है। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग से सुपरवाइजर स्टाफ कार की प्रमोशन को भी चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए एक अन्य प्रपोजल में चुनाव आयोग ने परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना लाहौल स्पीति के पद पर HAS अधिकारी मनोज कुमार की ज्वाइनिंग की अनुमति भी दे दी है। वह शिक्षा विभाग से गए एक मामले में चुनाव आयोग ने अंडर ग्रेजुएट क्लासेस का फाइनल ईयर पास करने के लिए छात्रों को स्पेशल चांस देने को अनुमति दी है। वह साथ ही शर्त लगाई है कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं करेगा। राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर चंबा जिला के सलूनी में तहसीलदार के खाली पद पर राजीव रांटा की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई है। वह शहरी विकास विभाग को राज्य के शहरी निकायों में सफाई कर्मचारियों की हाजिरी के लिए 50 बायोमेट्रिक मशीनों की परचेज को भी अनुमति दे दी गई है। वह हिमाचल हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के निजी सुरक्षा अधिकारी को री एम्प्लॉयमेंट भी चुनाव आयोग ने मंजूर कर दी है। सोमवार यानी आज को घोषित हो सकता है हिमाचल बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सोमवार को जमा 2 का तीनों संकायों का रिजल्ट घोषित कर सकता है। रविवार को अवकाश के बावजूद बोर्ड कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होकर रिजल्ट तैयार करने में जुटे रहे। वह बोर्ड प्रशासन की माने तो रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है और सब कुछ ठीक रहा तो सोमवार को यानी कि आज को जमा 2 के तीनों संकाय आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ घोषित कर सकता है। ठियोग के क्याटू में खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 2 गंभीर घायल। ठियोग उपमंडल के क्याटू में कार सड़क के नीचे 150 मीटर खाई में जा गिरी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हुए हैं। वह घायलों का IGMC शिमला में उपचार चल रहा है। वह पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बता दी कि कार क्याटू से ठियोग के धर्मपुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान क्याटू के पास चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार करीब 150 मीटर खाई में जा गिरी। वह ठियोग पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार सवारों को खाई से बाहर निकाला। मृतकों की पहचान अंकुश उम्र 25 वर्षीय पुत्र योगिंदर सिंह निवासी क्याटू और अभिषेक उम्र 23 वर्षीय पुत्र राजू निवासी धर्मपुर के रूप में हुई है। मैं हादसे में ललित और दिलीप घायल हुए हैं। मैं जिन्होंने ठियोग सिविल अस्पताल से IGMC शिमला रेफर किया गया। वह पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहड़ू में हाटकोटी त्यूनी मार्ग पर भूस्खलन, चपेट में आई गाड़ी सवार 2 लोगों की मौत। हाटकोटी त्यूनी नेशनल हाईवे 707 पर रोहड़ू में स्नेल के समीप पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में एक वाहन के आने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वह हादसा रविवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। वह दोनों मृतक रोहड़ू तहसील के धारा और पलकन गांव के रहने वाले थे। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि स्नेल के समीप दोपहर को अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हुआ जिससे बड़ी बड़ी चट्टानों और मलबा सड़क पर आ गिरा। उसी समय वहां से गुजर रही बोलेरो गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई। वह ऊपर गिरे मलबे के कारण गाड़ी पूरी तरह पिचक गई। वह गाड़ी में 2 लोग सवार थे जिनकी गाड़ी के अंदर ही मलबे में दबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले भाजपा ने जिनको टिकट दिया उन्होंने लिए 15 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केलांग में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए रवि ठाकुर पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री लाहौल स्पीति 20 उपचुनाव के लिए टिकट के दावेदारों से बंद कमरे में अलग अलग बैठक कर उनकी राय जानी। इससे पहले CM सुक्खू ने कहा कि वह सबसे मिलने आए हैं। वह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने जिनको टिकट दिया है उन्होंने 15 करोड़ से अधिक पैसे लिए हैं। अब यही पैसा चुनाव में लगाकर वोट खरीदने का प्रयास करेंगे। उनकी कोशिश पैसा कमाना है। वह CM बनने के 14 माह में तीसरी बार लाहौल स्पीति आए हैं। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित सभी जनजातीय इलाकों से उनका विशेष लगाव है। वह 26 फरवरी को रवि ठाकुर ने उनके साथ रात्रि भोज किया और 27 फरवरी को सुबह जब राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी थी वह विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुई। वह अगली सुबह पता चला कि उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को वोट डाला है। वह इसकी सूचना उन्होंने फोन से लाहौल स्पीति के कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानसल ठाकुर को भी दी थी। उन्होंने भाजपा को वोट किया है।
रिश्वत लेते गिरफ्तार एएसआई निर्मल पटियाल सस्पेंड 14 दिन की जेल। जे रिश्वत कांड में गिरफ्तार एएसआई निर्मल पटियाल को पुलिस विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। मैं दूसरी ओर कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। मैं आरोपी की ओर से जमानत के लिए कोर्ट में अपील भी दायर की है, मैं जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। मैं रिश्वत मामले में संलिप्त पाए जाने की सूरत में एएसआई को सस्पेंड करने की पुष्टि ऊना के पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने की है। दीक्षांत समारोह के लिए ड्रेस कोड जारी, लड़कों के लिए कुर्ता पैजामा, लड़कियों के लिए सूट सलवार। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के 6 मई को 7वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थी भारतीय लिबास में उपाधि हासिल करेंगे। यूनिवर्सिटी प्रबंधन अंग्रेजी संस्कृति की पहचान वाले गाउन को त्याग कर पास आउट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सफेद रंग के कुर्ता पैजामा, जबकि छात्राएं सफेद रंग के सूट सलवार में उपाधि हासिल करेंगी। इसके लिए सीयू प्रशासन ने ड्रेस कोड जारी किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत स्टाफ के लिए भी समारोह के दौरान ड्रेस कोड जारी किया गया है। इस दौरान पुरुष कर्मचारियों को सफेद रंग की कमीज के साथ काले रंग की पैंट और इसी रंग के जूते पहनने होंगे। वहीं महिला कर्मचारियों के लिए सफेद रंग की साड़ी गोल्डन बॉर्डर के साथ पहनना अनिवार्य होगा। बीटेक बीएएलएलबी ऑनर्स की परीक्षाएं मई में होंगी, 13 तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बीटेक और बीएएलएलबी ऑनर्स डिग्री कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाएं मई में शुरू होंगी, जो जून माह तक चलेंगी। इन परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय तैयारी कर रहे हैं। मैं स्नातक स्तर के इन डिग्री कोर्स की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। मैं छात्र 13 मई तक बिना लेट फीस के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय के तय नियमों के अनुसार लेट फीस ली जाएगी। मैं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने कहा कि मई से शुरू हो रही बीटेक की परीक्षाओं में इवेंट सेमेस्टर दूसरे, चौथे, छठे, 8वें सेमेस्टर की रेगुलर और रीअपियर परीक्षाएं आयोजित की जानी है। इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अपने संस्थान के निदेशक से परीक्षा फॉर्म वेरीफाई करवाने होंगे और इसकी एक हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि बीएएलएलबी की मई से शुरू होने वाली परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए 13 मई अंतिम तिथि तय की गई है। मंडी पंडों के बीच अब दिन की जगह रात को रोका जाएगा ट्रैफिक, 4 मई तक का शेड्यूल जारी। चंडीगढ़ से मनाली फोरलेन पर मंडी से पंडों के बीच फोरलेन कटिंग, मलबा और चट्टानें हटाने के काम के लिए यातायात रोकने के समय में बदलाव कर प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत दी है। अब काम करने के लिए दिन के बजाय रात को 3.5 घंटे यातायात रोका जाएगा। इसके अलावा सप्ताह में 3 दिन 1 घंटे के लिए दिन में ट्रैफिक रोका जाएगा। यह निर्णय जिला प्रशासन ने ट्रैफिक ब्लॉकेज से संबंधित बैठक में लिए हैं। बैठक में दिन के समय 2 घंटे के ट्रैफिक रोकने से लोगों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई है। सूचना देने में देरी और आनाकानी करने के मामले में 2 अधिकारियों पर जुर्माना। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने 2 अलग अलग मामले में 2 अधिकारियों पर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने में देरी करने और जानकारी नहीं देने पर पेनल्टी लगाई है। इनमें नगर निगम सोलन के सहायक अभियंता पर 15,000 रुपये और उच्च शिक्षा निदेशालय के विशेष कार्यकारी अधिकारी पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। में एक शिकायत और एक अपील पर यह फैसले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त RD धीमान ने सुनाए हैं। वर्तमान शिकायत जिला सोलन के सुभाष चंद्र शर्मा ने सूचना जारी नहीं करने पर की है। आयोग के अनुसार शिकायतकर्ता को प्रतिवादी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, इसलिए शिकायतकर्ता ने एक शिकायत राज्य सूचना आयोग के समक्ष दायर की। आयोग ने इस मामले के सारे रिकॉर्ड को देखा। यह पाया गया कि प्रतिवादी ने आरटीआई के आवेदन पर जवाब नहीं दिया। ऐसे में आरटीआई एक्ट की धारा 7 की अवहेलना हुई है। वह प्रतिवादी ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जो आरटीआई एक्ट की धारा 20 क्लॉज 1 की अवहेलना है। ऐसे में नगर निगम सोलन के सहायक अभियंता पर बतौर जन सूचना अधिकारी 15,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। हिमाचली चेरी की धमाकेदार एंट्री, पहले दिन 250 रुपये किलो बिकी। हिमाचली चेरी की मंडी में धमाकेदार एंट्री हुई है। पहले ही दिन चेरी की रिकॉर्ड 250 रुपये प्रति किलो दाम पर मिला है। शनिवार को शिमला जिले के कुमारसैन के धनापानी से चेरी की पहली खेप ढली मंडी पहुंची। 14 बॉक्स चेरी को अधिकतम 250 रुपये प्रति किलो तक दाम मिले। चेरी लेकर मंडी पहुंचे बागवान कपिल चौहान ने बताया कि बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष चेरी की बम्पर फसल है। शुरुआत में ही रिकॉर्ड रेट मिला है। वहीं उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे दाम मिलेंगे। कपिल ने बताया कि वह चेरी के उत्पादन बतौर नकदी फसल करते हैं। वह धनापानी चेरी के उत्पादन के लिए विख्यात है। सुजानपुर विधानसभा उपचुनाव में राणा बनाम राणा 16 महीने बाद बदल गए दल। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर हम हिमाचल प्रदेश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। 1 जून को सुजानपुर में विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। करीब 7 साल पहले सुजानपुर पहली बार राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे।
पिछली बीजेपी सरकार में हुआ शिक्षा का बेड़ा गर्क, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का विपक्ष पर निशाना। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। वह प्रदेश में 4 लोकसभा सीट में चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी है। इस बीच पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ। वह गुणात्मक शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग देश भर में 18वें स्थान पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पिछले लगभग 1.5 साल में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यावसायिक शिक्षा में सुधार के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिल सके। मुसलमानों को आपकी संपत्ति बांटना चाहती है कांग्रेस सरकार, अनुराग ठाकुर बोले। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। मैं अनुराग ठाकुर की लड़ाई हमीरपुर से लगातार 5वीं बार सांसद बनने की है। मैं हमीरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जनता की संपत्ति को मुसलमानों में बांटना चाहती है। हिमाचल में बर्फबारी से 60 सड़कें बंद, भारी स्नोफॉल का अलर्ट जारी, वीकेंड पर बढ़ी पर्यटकों की संख्या। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। में ऑरेंज अलर्ट के बीच शनिवार को हिमाचल के पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई। में बर्फबारी की वजह से प्रदेश की करीब 60 सड़कें और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए। में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू की करीब 60 सड़कें बंद है। लाहौल स्पीति की संस्कृति ईमान बेचने की नहीं, बिकाऊ विधायकों को दोबारा न जिताए, मुख्यमंत्री का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को लाहौल स्पीति जिले के दौरे पर केलांग पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि लाहौल स्पीति के लोगों की संस्कृति ईमान बेचने की नहीं है। मैं आपके विधायक ने अपना ईमान ही नहीं, धर्म भी बेचा है। मैं बिकाऊ विधायक को दोबारा जिताकर नहीं भेजना है। मैं मेरी लड़ाई कुर्सी के नहीं, आम आदमी के लिए। मैं खनन माफिया, भू माफिया और नशाखोरी के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए लड़ रहा हूं। मैं आपके विधायक ने ईमानदारी का चोला पहनकर खुद को राजनीतिक मंडी के बाजार में बेचा है। उन्होंने वोट के जरिए सबक सिखाना है। मैं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह और विधानसभा उपचुनाव में जिस भी उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा उन्हें जिताना है। मैं लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक कभी उनके पास लाहौल स्पीति व उदयपुर के विकास के लिए नहीं आए। मैं मुख्यमंत्री के नाते मैंने खुद अत्यधिक बजट दिया, आगे और भी दिया जाएगा। कंगना पर विक्रमादित्य का कटाक्ष, इंपॉर्टेंट चीजें एक्सपायर हो जाती इसलिए वोकल फॉर लोकल। जो कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने वोकल फॉर लोकल का नारा देकर भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर जुबानी हमला बोला है। मैं आज मंडी जिले के जोगिंदर नगर और पद्धर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इंपॉर्टेंट चीजें एक्सपायर हो जाती है, इसलिए लोकल चीजें पर ही विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसे प्रत्याशी बनाया है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपदा के समय में प्रदेश के लोगों के साथ कौन खड़ा था इसका सभी को पता है और इसका जवाब प्रदेश की जनता खुद देगी। उन्होंने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है कि मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ संसदीय क्षेत्र बनाना है। तू अपवित्र है, फिल्म इंडस्ट्री में तू काम करके आई है, पहले तू पवित्र होकर आ, कंगना का कांग्रेस पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। हिमाचल की मंडी सीट से जब से बीजेपी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया है तब से ये सीट पूरे देश में चर्चित हो गया है। वह कंगना रनौत भी पूरे दमखम से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। उनके सामने कांग्रेस की ओर से विक्रमादित्य सिंह मैदान में है। वह दोनों के बीच के मुकाबला रोमांचक होने के पूरे आसार नजर आते हैं। वह चुनावी सभा में कंगना कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका भी नहीं छोड़ती है। वह ताजा मामला रामपुर का है जहां कंगना ने पहले चुनावी सभा कांग्रेस पर जमकर हमला किया। वह कंगना ने बताया कि ये कांग्रेस के लोग हैं जो अमीरी में जिए पले बड़े हैं। मैं एक और हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं जो गरीबी से जूझ कर आए हैं। उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। जब उन्होंने अपनी माता को संघर्ष करते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि महिलाओं में कितनी शक्ति होती है। वह कंगना ने बताया 68 सीट वाली हिमाचल विधानसभा में केवल एक महिला है। वह कंगना ने कहा कि आने वाले 2029 के विधानसभा चुनाव में 22 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। शिव मंदिर में ब्राह्मण सभा की बैठक, परशुराम जयंती की तैयारियों पर हुई चर्चा। जब पावटा साहिब के श्री शिव मंदिर तारूवाला में रविवार को ब्राह्मण सभा पावटा साहिब इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। वह संरक्षक मदन शर्मा द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। वह बैठक में मुख्य रूप से आगामी 10 मई दिन शुक्रवार अक्षय तृतीया को भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव का कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श तथा चर्चा की गई। वह बैठक में निर्णय लिया गया कि 29 मई को शोभा यात्रा भी भगवान परशुराम जी श्री शिव मंदिर बद्रीपुर से भगवान श्री परशुराम चौक से होते हुए विश्वकर्मा मंदिर, श्री गीता भवन मंदिर, मेन बाजार पावटा साहिब तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मैं 10 मई को सुबह हवन जल अभिषेक किया जाएगा। मैं श्री भगवान परशुराम मंदिर में शाम को भजन कीर्तन किया जाएगा। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव के लिए सीटू ने जारी किया मजदूरों का घोषणा पत्र। सीटू जिला सिरमौर का अधिवेशन रविवार को नाहन में आयोजित किया गया। लोकसभा चुनावों को लेकर सीटू की समझदारी को मजदूरों तक पहुंचाने व मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान को मजबूत करने के लिए इस अधिवेशन का आयोजन किया गया। वहीं बता दें कि सीटू जिला महासचिव आशीष कुमार ने अधिवेशन का संचालन करते हुए संगठन की वार्षिक रिपोर्ट रखी। अधिवेशन का शुभारंभ सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने किया। सीटू के उपाध्यक्ष जगत राम ने अधिवेशन का समापन किया। उन्होंने वर्तमान समय के राजनीतिक हालात पर विस्तार से बात रखते हुए मजदूरों से मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने व भाजपा को हराने के आह्वान किया। शिमला में जमीन की फर्जी जमाबंदी से ले डाला 9 लाख का लोन, एफआईआर दर्ज। जमीन की फर्जी जमाबंदी तैयार करके बैंक से लाखों रुपए का लोन हड़प लिया गया। 2 व्यक्तियों ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। बैंक के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला राजधानी के न्यू शिमला थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार आरोपियों ने वर्ष 2017 में शिमला ग्रामीण बैंक की खलीनी से जमीन पर लोन के लिए आवेदन दिया था। इसके लिए उन्होंने जमीन की फर्जी जमाबंदी व नकल के दस्तावेज तैयार किए और बैंक में जमा करवा दिए। इसके जरिए वे बैंक से 9 लाख का लोन देने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ समय बाद बैंक को लोन की किस्तें नहीं देने पर बैंक ने अपने स्तर पर जमीन की जमाबंदी के मुताबिक जमीन के बारे में पता लगाया गया तो वह जमीन दस्तावेज फर्जी निकले। हिमाचल के कॉलेजों में एकाडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स लागू करने को नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। हिमाचल के 135 डिग्री कॉलेजों में नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही एनईपी लागू करने के लिए भी यूनिवर्सिटी की ओर से कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने के लिए कहा गया है। दरअसल एचपीयू जल्द से जल्द प्रदेश के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति को लागू करना चाह रहा है। ऐसे में कॉलेज स्तर पर भी इसकी तैयारियां चल रही है। कोऑर्डिनेटर और नोडल अधिकारी नियुक्त होने से ये फायदा होगा कि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। नियुक्ति के बाद डीन ऑफ स्टडीज के कार्यालय को इसकी डिटेल भी भेजनी होगी। ऊना में सिक्कों से भरी 82 बोरियां बरामद, पीर निगाह का चढ़ावा भेजा जा रहा था पंजाब। हिमाचल प्रदेश के ऊना जनपद की नगर परिषद संतोषगढ़ में जिला प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के चलते गठित की गई फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने करीब 82 बोरियों में भरकर ले जा रहे चिल्लर बरामद किए गए, जिनकी गणना भी फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह राशि लाखों रुपये में हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा संतोषगढ़ में रविवार दोपहर बाद नाकेबंदी की गई थी। इसी दौरान पंजाब नंबर की एक गाड़ी हिमाचल से पंजाब की तरफ जाते हुए रोकी गई। टीम द्वारा जांच करने पर इस गाड़ी में दर्जनों बोरियां लदी पाई गई। बोरियों की जांच करने पर इन बोरियों में सिक्के भरे पाए गए। इसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने तुरंत इस गाड़ी को कब्जे में ले लिया और गाड़ी चालक से भी छानबीन शुरू कर दी। सोलन में 3 प्राकृतिक स्रोतों में पाया गया खतरनाक बैक्टीरिया, फेल हुए पानी के सैंपल। औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में 5 सैंपल फेल होने के बाद अब सोलन शहर के 3 प्राकृतिक जल स्रोतों में खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है। नगर निगम की टीम ने प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी के सैंपल भरे थे, जिन्हें जांच के लिए CTL कंडाघाट भेजा था। प्रयोगशाला में जांच के दौरान 3 सैंपलों में कोलीफॉर्म पाया गया। इसके चलते यह सैंपल फेल हो गए हैं। शहर के बीच में स्थित प्राकृतिक स्रोतों में पानी के सैंपल के फेल होने के बाद अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और इन बावड़ियों से लोगों को पानी न भरने की सलाह दी है। साथ ही निगम यहां सूचना बोर्ड भी लगवा रहा है कि ताकि प्राकृतिक जल स्रोत से लोग पानी ना लें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले सीएम होता तो राज्यसभा चुनाव हार के बाद छोड़ देता पद। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में इस समय मोदी की लहर चल रही है। 10 साल के काम को देखकर देश के कोने कोने से आवाज आ रही है कि आएगा तो मोदी ही। देश के लोग किसी नेता पर इस तरह से विश्वास आकलन ही नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे नरेंद्र मोदी के 10 साल की मेहनत है। 10 साल में जो हुआ वह पिछले 70 सालों में भी नहीं हो पाया। चाहे आज किन्नौर और बॉर्डर एरिया की सड़कें हो या नेटवर्क से लेकर अन्य तरह की कनेक्टिविटी, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस को अपने विधायकों की रखवाली करवाने और विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाने में लगा रखा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सीएम होता तो राज्यसभा की हार के बाद पद से इस्तीफा दे देता। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के मंडी संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी से पूछा कि जब किन्नौर के संस्थान मुख्यमंत्री बंद कर रहे थे, आप उसका विरोध करने की बजाय उनका समर्थन क्यों कर रहे थे। इस मौके पर मंडी से लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत भी मौजूद रही। वीकेंड पर बड़ी पर्यटकों की संख्या, कसौली 70, शिमला के 60% होटल बुक। वीकेंड पर शनिवार को हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। कसौली में जहां 70% होटल बुक हो गए, वहीं शिमला में भी 60% बुकिंग हो रही। इसी तरह कुल्लू, मनाली, डलहौजी में भी पर्यटक पहुंचे हैं। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में गर्मी बढ़ने से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। शनिवार को भी बारिश ने प्रदेश का मौसम और सुहाना कर दिया है। पर्यटकों की भारी संख्या में आवाजाही से कालका से शिमला नेशनल हाईवे पर दिन भर वाहनों की कतारें लगी रही। सनवारा टोल
प्लाजा के सभी टोल गेट पर वाहनों की कतारें लगी रहीं। मैं टोल प्लाजा से मिले आंकड़े के अनुसार शाम 5 बजे तक 11,737 वाहनों ने प्रदेश में प्रवेश किया था। वह अधिकतर पर्यटक वाहनों ने सोलन जिले के विख्यात पर्यटन स्थल कसोली की ओर रुख किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित की 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट, बढ़ेगी मतदाताओं की भागीदारी और जागरूकता। आईआईटी गुवाहाटी में विकसित 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को पर्यावरण के अनुकूल विकसित किया गया। इस पहल का उद्देश्य चुनाव आयोग की स्वीप सेल के सहयोग से मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना है। वह साथ ही नए मतदाता और वरिष्ठ नागरिक अब इस मतदान प्रक्रिया को आसानी से समझ सकेंगे। वह डमी मतपत्र इकाई न केवल पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ है बल्कि पुनः प्रयोज्य भी है। कांग्रेस नेता नहीं छुपा पा रहे बौखलाहट, जनता देगी जवाब। जनसभा में अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। हमीरपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन के जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 70 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का वादा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी ही भाजपा की गारंटी है, साथ ही मोदी सरकार की हैट्रिक लगाना तय है। प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए भाजपा जिम्मेदार। मुख्य संसदीय सचिव सुंदरलाल ठाकुर व आशीष बुटेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक बदहाली में झोंकने के लिए भाजपा का आर्थिक कुप्रबंधन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए दुरुपयोग पर राज्य सरकार ने विधानसभा में एक श्वेत पत्र भी लाया गया था, जिसमें प्रदेश की जनता के सामने सच रखा गया था। वह सत्य यह है कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए अंतिम वर्ष में सरकारी खजाने का जमकर दुरुपयोग किया। वह दोनों नेताओं ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने कांग्रेस के विरुद्ध एक चक्रव्यूह रचा था और अमृत महोत्सव, गतिशील हिमाचल, जनमंच और स्थापना दिवस कार्यक्रम पर 16,261 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची की। नतीजा यह हुआ कि हिमाचल पर वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक 92,774 करोड़ का कर्ज व देनदारी चढ़ चुकी थी। उन्होंने कहा कि यह पिछली भाजपा सरकार की नीतियों के कारण आज प्रत्येक हिमाचली 1 लाख रुपये से अधिक का कर्जदार है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।